मराठे मराठों का इतिहास मारने का रहा है, मरने का, मर मिटने का रहा है। लेकिन मराठों ने कभी अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी। मराठों ने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक कोई लड़ा है इस भारत भूमि के लिए तो वो मराठे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया। अंग्रेज़ इस राष्ट्र पर शासन न कर पाए, इसके लिए हर प्रकार की कोशिश मराठों ने की। लेकिन जो कहते हैं ना अपने ही फितूर है, वो मराठों के साथ भी हुआ। मराठों के साथ धोखाधड़ी हुई, गद्दारी हुई। ये मराठों का इतिहास है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के सत्ता को किसी ने हिला दिया तो वो एक मराठा व्यक्ति ने ही हिला दिया, और उस व्यक्ति का नाम है मनोज जरांगे पाटिल। आज नरेंद्र मोदी केंद्र में बहुमत के तहत प्रधानमंत्री बने होते यदि मनोज जरांगे पाटिल जी का मराठा आरक्षण का आंदोलन ना भड़का होता, मराठों पर लाठीचार्ज किया, तो नरेंद्र मोदी जी के सांसद भी महाराष्ट्र में कम हुए। मराठों की संस्कृति रही है, वो कुछ भी हो जाए तत्व से, निष्ठा से पीछे नहीं हटते। वो भले ही अपनी जान गंवा देंगे लेकिन अपनी सोच नहीं छोड़ेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को और इतिहास को नहीं भूलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज नाम लिया तो मराठों के रगों का खून दौड़ने लगता है, मानो उबलने लगता हो। मराठे छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेकर अग्नि सा तांडव करने लगते हैं। मराठे अलग ही तेवर दिखाते हैं जब छत्रपति की सौगंध उन्हें दी जाए। मराठों का इतिहास ये रहा है कि जो औरंगज़ेब, जिनकी विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ी गाथा है, कथा है, उस औरंगजेब को किसी ने नहीं झुकाने की कोशिश की, या बहुत से राजा महाराजा नहीं झुका सके। लेकिन मराठों ने औरंगज़ेब को हताश, परेशान करके छोड़ा। अपने साम्राज्य को और अस्तित्व को औरंगजेब से हमेशा बचा कर रखा। ये मराठों का इतिहास है। आज जो महाराष्ट्र में सियासत चल रही है उसमें प्रभावी मराठे हैं, लेकिन राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र ही सब कुछ है। और हिंदू धर्म के लिए जीना, हिंदू धर्म के लिए मर मिटना, सच्चे अर्थ में हिंदुत्व की व्याख्या कोई उसका आचरण करता हो हिंदुत्व का, तो वो मराठे हैं। लेकिन आज की सत्ता हिंदुत्व की झूठी फिलॉसफी अपनाकर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यदि सत्ता में रहने के लिए हिंदुओं का विरोध करना पड़े तो वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए जीती है, सत्ता के लिए मरती है। उन्हें कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। उन्हें ऐसा लगा कि चलो हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, इससे हमें सत्ता मिलेगी तो वो ढोंग करेंगे। उन्हें लगता है कि सत्ता हमें इसी से मिलेगी कि हिंदुओं का थोड़ा बहुत कुछ भला कर देते हैं तो वो कर देंगे। यदि उन्हें लगा कि हिंदू नहीं, माइनॉरिटीज़ यानी दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, इनका हम अच्छा सोचेंगे और हिंदुओं का विरोध करेंगे तब हमें सत्ता मिलेगी, तो फिर वो वही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम, मोहब्बत सिर्फ सत्ता से है, सत्ता से आकर्षण है, सत्ता ही उनके लिए सब कुछ है। और मराठे ये जान चुके हैं। इसीलिए हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जाति मराठा हमेशा भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करती हुई हमें नजर आई। लोकसभा चुनाव के वक्त मराठों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, और विधानसभा के वक्त भी इन्होंने वोट चोरी करके ये सत्ता में आए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं मराठों के जनमत पर ये सत्ता में आए हुए होते तो शायद मुंबई में मराठों का इतना हाल नहीं करते, बेहाल नहीं करते। इसीलिए मराठों से गद्दारी या मराठों से मुकाबला करना, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या उनसे बड़ा शासक क्यों ना हो, हर एक शासक को झुकाने की हिम्मत मराठा आवाम रखती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मराठा जानता है। तलवार से तलवार टकराएगी, और जब
कोई गहरा संकट इस राष्ट्र भूमि पर आएगा, मातृभूमि पर आएगा, तो ढाल बनकर उसके बचाव के लिए मराठा खड़े होंगे। ये मराठों का इतिहास है। ये मराठों का इतिहास है कि राष्ट्र रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब हमने देखा इतिहास में पर राष्ट्रों ने इस राष्ट्र के सीने पर, पीठ पर जब जब हमला करने की कोशिश की, तो मराठा खड़ा रहा। मराठा खड़ा तो ये राष्ट्र सबसे बड़ा, यही मराठों का इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के मराठी मानूस के बारे में? महाराष्ट्र के बाहर भी अब मराठा फैल चुका है, विदेश तक मराठा पहुंचा है। भगवे की शान, भगवे की आन, भगवे की सौगंध उस पर कोई कायम रहा है, उस सोच पर, उस हिंदुत्व को सच में किसी ने जिया है या लोगों को हिंदुत्व की राह पर चलना सिखाया है, जीना सिखाया है, तो वो मराठा है। और मुझे अभिमान है, गर्व होता है कि मैं भी एक मराठा हूँ। मराठों ने कभी भी किस पर जुल्म नहीं किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो कोई अन्य जात हिंदू धर्म की क्यों ना हो, छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी हो। मराठे तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जात है, लेकिन बाकी की जो जातियाँ हिंदू धर्म में है उसके खिलाफ मराठों ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो उन्हें परेशान करता हो, उन पर अन्याय नहीं किया, उनका शोषण नहीं किया। और इसीलिए मराठे ही एक हिंदुत्व के सच्चे राही है, उस राह पर चलने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है मराठा कम्युनिटी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।